God should decide that who is the best man for Bharat, for India, for Hindustan. And the best man for our country should be the PM of this country. देखिए मेरी गुड मैन है मेरे सामने खड़े हैं यहाँ पर। मेरी विश मोदी साहब के लिए कि जो मोदी साहब की तकदीर में हो वो मोदी साहब की तकदीर में हो, मिलना चाहिए। जो उनकी तकदीर में होगा वो मोदी साहब को मिलेगा। अभी तो मैं अपनी खुद की फिल्म की प्रमोशन नहीं कर पा रहा हूं। आपके लिए कौन है बेस्ट मैन यहाँ पर? आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्ट मैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, जहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहां पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। यू हैव टू गिव मोदी साहब द वोट, आई हैव टू गिव माई पीपल द वोट। आई नो कि छोटा 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 करके बड़ा 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 होता जाएगा। सो वी जस्ट प्रे कि द बेस्ट मैन विंस, दैट्स इट। आपका मानना यह है ना कि मोदी साहब ने गुजरात को एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट बना दिया है कि नहीं है? फिर आपके लिए इनसे बेटर आदमी कौन है? मैं भी नहीं। फिल्मों के बारे में आप मुझसे जो भी सवाल पूछें वो मैं क्लियर कर जवाब दे सकता हूं। यहां पर अगर मैं जवाब देना शुरू करूं बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड नॉलेज, मैं फंसता जाऊंगा। बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड नॉलेज फंसना और टीवियों पर आना, दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट कूल। इवन यू वुड नॉट वांट इट एज अ जर्नलिस्ट। सो वी जस्ट प्रे कि द बेस्ट मैन विंस, दैट्स इट। हमारे देश में उत्तरायण का पर्व कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। ये उत्सव पर्यावरण प्रेमियों के लिए है, ये उत्सव पर्यटन प्रेमियों के लिए भी है। और आज इस उत्सव को मनाने के लिए श्रीमान सलमान खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। पतंगोत्सव के माध्यम से टूरिज्म के डेवलपमेंट की जो हमारी कोशिश है, उसमें आज सलमान खान का ये कार्यक्रम में आना नए रंग भरेगा। मैं उनका स्वागत करता हूं। भारतीय को ये हक हासिल है संविधान के मुताबिक कि वो जिसको चाहे सपोर्ट करे, जिसकी चाहे मुखालफत करे। सलमान खान एक देश के बड़े एक्टर हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन मैं सलमान खान से कहूँगा उनकी मर्जी है, जिसको चाहे वोट दें, लेकिन एक बार अहमदाबाद जाके घूम के आए। आज भी उस तबाही के निशानात अहमदाबाद के अंदर मौजूद हैं, और उसके बाद अगर वो फैसला करेंगे तो ज्यादा सही फैसला होगा। इन लोगों को क्या मतलब, पैसा हजम, खेल खत्म। लेकिन लगता है सर कि एक मुस्लिम चैनल है, एक फैन फॉलोइंग, कोई इनको सीरियसली इन लोगों को नहीं लेता है। आप देख लीजिए कि इन्होंने कहा दो कंट्राडिक्टरी बात कह दी। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो हम सुप्रिया दत्त को वोट देंगे, अपने यहाँ तुम पसंद करते हो, विकास किए हैं तो तुम इनको दो, बेस्ट आदमी है तुम्हारे लिए, हमारे लिए बेस्ट वो है। तो इन लोगों का कुछ नहीं, अपना फिल्म का प्रमोशन में गए हुए हैं। तो क्या करें, वहाँ अगर नहीं बोलेंगे, नरेंद्र मोदी के कुछ पक्ष में नहीं बोलेंगे तो ढेला खाना है उनको। तमाम दुश्मनाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक हो रहे हैं, मुनाफिकीन एक हो रहे हैं, मुशरिकीन एक हो रहे हैं कि नहीं, अब आने वाले असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोका जाए। इसीलिए नौजवानों, मेरे अजीज बुजुर्गों, मेरी सरदार मां और बहनों, सौरद्दीन ओवैसी तुमसे भीख मांग रहा है इत्तेहाद की के मुत्तहिद रहो। आज ये संघ परिवार, ये बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, ये गुजरात की सरजमीन को हमारे खून से लाल करने वाले,
वो एहसान जाफरी के जिस्म के टुकड़े करके जलाने वाले, वो सोहराबुद्दीन को मारकर, उसकी बीवी को गोली मारकर उसके जिस्म को जलाने वाले, ये तमाम के तमाम नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो जाए। इनका मकसद क्या है कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म किया जाए, मुसलमानों को उनका गुलाम बना दिया जाए। ये नहीं चाहते कि कोई जमात ऐसी रहे जो इनकी आंख में डालकर सवालात करे, पूछे कि बताओ मेरा क्या हक है, मुझ पर क्यों जुल्म किया गया, क्यों मुझे दहशतगर्दी के केस मुझ पर बुक किए गए। ये सब चाहते हैं कि लोग इनके पैरों के पास कुत्तों की तरह रहे। मजलिस कहती है कि नहीं, ये मुल्क तुम्हारा भी है और मेरा भी है। इस मुल्क में तुम पहले दर्जे का शहरी नहीं, मैं भी पहले दर्जे का शहरी हूं। मैं यहां पर मालिक हूं, किराएदार नहीं हूं। मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। ये इनको पसंद नहीं आता, ये इनको पसंद नहीं आता, ये बेबाकी इनको पसंद नहीं आती। इनको कौन पसंद आता? वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग चला रहा। याद रख, तेरी जिंदगी की दौड़ अल्लाह काटेगा। तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। ये वो लोग इनको चाहते हैं जो इनके सामने आकर साखैया करते हैं। मैं तुमको साखैया करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि सरजमीन रखन का एक बच्चा मोदी के सामने खड़े होकर कहेगा कि तू खातिर है हमारा, तू मेरी बहन का खातिर है, तू जालिम है। ये मिजाज बनी इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, ये मिजाज बनी इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रश्दी भी है। अब बताओ, जो नौजवान इसको हीरो समझते हैं, जो इसका टिकट खरीद के जाके इसके बेहुदेपने को देखते, अब तुम क्या करोगे? क्या नहीं देखने का नहीं, जाना नहीं, पटकना नहीं, बैतुल खुला को क्यों जाते? जरूरत है तो जाते ना, जरूरत है तो जाना, जाते कहीं को आप? ये कौन है हमारा? हमारे हीरो कौन हो सकते हैं? हमारे हीरो कौन हो सकते हैं? हमारे हीरो औलिया अल्लाह हो सकते हैं। हमारे हीरो उलमाए कराम हो सकते हैं जिनके सीनों में अल्लाह उसके रसूल का इल्म। कौन ये हमारे हीरो? ये जलील, ये गंजेर, ये मुशरिक। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कैसा पैदा हो रहे लोग। अजीजान मिल्लत, इसीलिए ये समझ रहे हैं गलती उसकी भी नहीं है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि हां इसको बचाओ लोग खुश हो जाएंगे। अरे देखो इन्हें गया था, अरे उन्हें जाएंगा, उसका बाप जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी जाओ, ये सरजमीन दखन है। और मुझे पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान के 25 गयूर मुसलमानों कि वो इस जालिम का साथ नहीं देंगे, वो इस जालिम को रोकेंगे जमहूरी अंदाज में, और हम रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला।